क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? आखिर कौन है ये जो आज अमेरिका में एक बार फिर से चर्चा में है? 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ये काफी चर्चा में रहा और अब एक बार फिर से ये 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक तरह से चुनौती दे रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक, हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर आप क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और साइंस से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल करते हैं। तो इस इंसान का नाम है माइक ब्लूमबर्ग, जो एक बड़े पूंजीपति और उद्योगपति हैं अमेरिका के, और आज वो एक मायने में कम से कम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती दे रहे हैं। तो आखिर माइक ब्लूमबर्ग ने ऐसा क्या कह दिया है जिसके कारण ये माना जा रहा है कि वो अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए हुए एक महत्वपूर्ण फैसले को चुनौती दे रहे हैं, या कम से कम उनकी सरकार को शर्मिंदा करने की एक कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पिछला अपने इस कार्यकाल में आते ही जो फैसला किया, जिस पर मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसको किस तरह से चुनौती देंगे। और वो फैसला था कि उन्होंने WHO से बाहर किया और उन्होंने अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर किया। इसका सीधा मतलब यह है पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर करने का, मेरा पिछला वीडियो आप उसमें देख सकते हैं कि अमेरिका अब किसी भी तरह की कोई क्लाइमेट फाइनेंस या आर्थिक मदद विकासशील देशों को या गरीब देशों को नहीं करेगा जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से लड़ रहे हैं, कुप्रभावों से लड़ रहे हैं। और ये सारा का सारा जलवायु परिवर्तन आज जो कार्बन इमिशन के कारण हुआ है, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अमेरिका की है, क्योंकि स्पेस में जितना कार्बन जमा हुआ है, ग्रीन हाउस गैस जमा हुई है, वो अमेरिका के द्वारा चलाए गए उद्योगों के कारण और विकसित देशों के कारण हुई है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो अब तक यूएन में जो कुछ ये देश मदद कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में राष्ट्रपति बनने के बाद भी क्लाइमेट फाइनेंस बंद कर दिया था और खुद को, अमेरिका को उस डील से बाहर कर लिया था। बाइडेन के आने के बाद एक बार फिर से अमेरिका ने अपने आप को पेरिस क्लाइमेट डील से जोड़ा और क्लाइमेट फाइनेंस का कुछ हिस्सा देना शुरू किया, लेकिन अब ट्रंप फिर उसी रास्ते पर अमेरिका को ले जा रहे हैं। ऐसे में माइक ब्लूमबर्ग ने कहा है कि जो भी फाइनेंस गैप होगा उसकी भरपाई उनकी फिलैंथ्रोपिक जो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज है, जो उनका ग्रुप है, उनका संगठन है, वो करेगा। और साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके जैसे दूसरे लोग इसकी भरपाई करेंगे। तो पिछले 2020 के चुनावों में जो माइक ब्लूमबर्ग थे, वो एक प्रत्याशी के तौर पर उभर रहे थे डेमोक्रेट पार्टी के। उन्होंने जो शुरुआत में चुनाव होते हैं, मूल राष्ट्रपति चुनाव के पहले पार्टी के अंदर अच्छा खासा उन्होंने प्रतिस्पर्धा की बाइडेन के साथ, लेकिन बाद में उन्होंने ट्रंप को हराने के नाम पर अपना नाम वापस ले लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाइडेन के आगे उनकी दाल नहीं गल रही है। लेकिन उन्होंने कई सौ मिलियन डॉलर जो हैं अपने चुनाव प्रचार में, कहा जाता है 400 मिलियन से ज़्यादा खर्च किए थे। इससे उनकी आर्थिक हस्ती क्या है, इसका अंदाज़ा लग सकता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि माइक ब्लूमबर्ग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकर से अपने करियर का 60 के दशक में करियर की शुरुआत करते हैं, और उसके बाद वो तमाम बिजनेस, जिसमें कि न्यूज़ और मैगज़ीन का बिज़नेस भी है, कम्युनिकेशन का बिज़नेस है, जिसमें कि डेटा सेलिंग का बिज़नेस है, ये तमाम बिज़नेस में अपना हाथ आजमाते हैं और एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। तो आज जब डोनाल्ड ट्रंप ने मना किया है कि अमेरिका कोई क्लाइमेट फाइनेंस दुनिया के देशों को नहीं देगा, तो उस आर्थिक भरपाई को करने का ऐलान जो है ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी कर रही है। ब्लूमबर्ग का ये कहना है कि वो दूसरे फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ मिलकर भी इस क्लाइमेट फाइनेंस की भरपाई करेंगे। लेकिन इसमें 2-3 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि जो भरपाई वो करने की बात कर रहे हैं, वो क्या वास्तव में उतनी बड़ी भरपाई कर पाएंगे। ये वेलकम स्टेप है कि कुछ संगठन ये कहने लगे हैं कि अगर हम अमेरिका की ओर से जो पैसा दिया जाना है उसकी भरपाई करेंगे, पूरे देश में लोगों को मोबिलाइज करेंगे कि फंडिंग गैप जो है उसे भरा जा सके। लेकिन इस गैप को सरकारें ही भर सकती हैं। अमेरिका जो है वो 22% क्लाइमेट फाइनेंस का हिस्सा जो है वो अमेरिका के उसमें आता है, यूएन में जो क्लाइमेट फाइनेंस जमा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है। 2024 में अमेरिका ने कोई 11 बिलियन डॉलर यानी 1100 करोड़ डॉलर उन्होंने यूएन को दिया था क्लाइमेट फाइनेंस के तौर पर। इसके अलावा जर्मनी है, जापान सबसे ऊपर है, उसके बाद जर्मनी है, अमेरिका है, यूके है, और चाइना भी बहुत हद तक जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस देता है। लेकिन जो
अमाउंट ये देश देते हैं वो क्या फिलैंथ्रोपी से आएगा, क्या बड़े संगठनों से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अमेरिका के 11 बिलियन यानी 1100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की जो रकम है उसके सामने 2024 में जो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी ने पैसा दिया था वो $4.5 मिलियन है। कहाँ तो 11 बिलियन डॉलर यानी 1100 करोड़ डॉलर, और कहाँ 4.5 मिलियन यानी 45 लाख। तो 45 लाख का मुकाबला जो है वो 1100 करोड़ से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि ये सारे के सारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और बड़ी बड़ी संगठन हैं ये मिलके पैसा इकट्ठा करेंगे और धरती को बचाने की जो कोशिश है उसके लिए क्लाइमेट फाइनेंस शुरू करेंगे, तो इसमें एक दूसरा सवाल आके खड़ा होता है। वो ये कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति हैं, आखिरकार वो किसी न किसी तरह से अपना मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, और वो जो मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं अगर वो इंडिपेंडेंटली मदद करेंगे तो एक हद के बाद वो अपना भी मुनाफा उसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे, और क्लाइमेट चेंज की जो कार्रवाई है उसमें मिनिमम शर्तें हों तभी वो कार्रवाई सफल हो सकती है। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर हैं। पहला ये कि एक वेलकम स्टेप है अगर उन्होंने ये कहा है। दूसरी बात ये है कि ये एक राजनीति भी हो सकती है क्योंकि वो डेमोक्रेट पार्टी से जुड़े रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर आलोचक रहे हैं, तो ये एक राजनीति भी उनकी है कि वो इस तरह की बयानबाजी अभी कर रहे हैं, सरकार को एम्बैरस करने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकी सरकार को। और तीसरी बात ये है जो मैंने अलग से बात कही वो ये कि ये सरकारों का काम है, तमाम देशों की सरकारों का काम है, रिच कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ की, और जिन देशों ने बहुत ज़्यादा कार्बन इमिशन किया ये उनका काम है, ये किसी ग्रुप का काम नहीं है। उनका सहयोग का काम हो सकता है लेकिन वो इस काम को लीड नहीं कर सकते, इनके भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। और तीसरी बात ये कि उद्योगपति अगर इस तरह से मदद करने के लिए आएंगे तो अपना मुनाफा ज़रूर देखेंगे। तो धरती को बचाना अगर है तो अमेरिकी पॉलिसी मेकर्स को, अमेरिका के लोगों को, दुनिया के दूसरे देशों को, डेमोक्रेट पार्टी को, दूसरे तमाम जो राजनीतिक दल हैं जिनको लगता है जैसे यूरोप में ग्रीन पार्टी बन रही है उनकी अपनी आवाज़ उठा रही है, तो उन संगठनों को दबाव डालना पड़ेगा और अमेरिका को फॉसिल फ्यूल का प्रयोग जो कम करने की कोशिश करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है कि आप पैसा भले फंडिंग गैप माना आपने भर भी दी, तब भी अमेरिका में जो फॉसिल फ्यूल का, तेल का, गैस का कारोबार बढ़ेगा, या अरब देश जिस तरह से उस कारोबार को बढ़ाएंगे, या यूरोप तेल और गैस पर वापस लौटेगा, तो वो कैसे काबू में आएगा। अगर हम फंडिंग गैप बढ़ रहे हैं, कुछ कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लाइमेट इमिशंस कम नहीं होंगे, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, तो फिर ये किसी काम की ये लड़ाई नहीं रहेगी। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगर आप अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और अपने साथियों को, दोस्तों को भी बताएं। मेरी वेबसाइट है www.hrideshjoshi.com, उस पर भी जाकर आप तमाम जानकारी मेरे बारे में हासिल कर सकते हैं। नमस्कार।